तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। इन कोल्ड ब्लड के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि जैगून के दोनों बाजू फ्रैक्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे प्लास्टर लग जाता है और उसके बाद वो दोनों वहां पर एक रेस्टोरेंट में पीने के लिए जाते हैं, जहां पर हमारा जैगून से कहता है क्या मैं यहाँ पर ड्रिंक कर सकता हूँ। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पर ड्रिंक कर सकते हो। क्या तुम्हें याद नहीं है कि एक बार मिशन पूरा करके आने पर तुमने क्या कहा था कि यहाँ पर ड्रिंक पीने से हमारी बॉडी ज्यादा तेजी के साथ हील होती है। तुम्हारा जैगून कहता है क्या मैंने ऐसा कुछ कहा था और तुम्हें अभी तक वो सब कुछ याद है। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे यहाँ पर वो सब कुछ याद है। क्या तुम्हें याद नहीं आर्मी के दिन कितने ज्यादा अच्छे थे। और हमारा जैगून जो होता है वो कहता है हाँ आर्मी के दिन बहुत ज्यादा अच्छे थे। तो वहां पर ढेरों सारी बोतल्स पीने के बाद वो दोनों जो होते हैं वो टल्ली हो चुके होते हैं, लेकिन अभी वहां पर बातें कर रहे होते हैं। तो जब हमारा जो ताइमून होता है वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर हो। मैं यहाँ पर यही सोचकर हैरान हो रहा हूँ कि तुमने इतने सारे गुड्डू को सिर्फ और सिर्फ खाली हाथ के साथ ही पीट दिया, हालांकि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए वेपन्स भी लेकर आया था, मैंने वेपन्स तैयार कर रखे थे। तुम्हारा जैगून कहता है कि तुम किस तरह के वेपन्स की बात कर रहे हो, कहीं तुम गन्स की बात तो नहीं कर रहे। तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर साउथ कोरिया में गन्स रखना बैन है, कि हम लोग यहाँ पर गन्स नहीं रख सकते। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर गन्स जो है वो रशिया से स्मगल करके लाता हूँ। मैं इस तरह के छोटे मोटे काम करता हूँ क्योंकि मैं गैंग का लीडर हूँ, तो फिर यहाँ पर स्मगलिंग तो मेरे लिए आम बात है। मैं यहाँ पर छोटे पिस्टल्स और गन्स जो है वो यहाँ पर रशिया और दूसरी जापान से ट्रांसपोर्ट करके लाता हूँ, यानी स्मगल करके यहाँ पर लेकर आता हूँ। और बड़ी राइफल्स की बात की जाए तो वो यहाँ पर अफगानिस्तान से लाई जाती है। जैकून से कहता है कि तुम्हें इस तरह का काम कुछ ज्यादा ही अच्छे से सूट करता है क्योंकि तुम आर्मी पर्सनल हो, इस वजह से तुम्हें पता है कि चीजें कैसे यहाँ पर इस कंट्री में लेकर आनी है। कि जो ताइमून से कहता है कि मुझे लगता है कि आर्मी में मुझे काफी अच्छे से सूट करती थी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें भी यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस का ऑफिसर ही होना चाहिए था। आखिर तुमने यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस को छोड़ा क्यों है। जैकून से कहता है कि मैंने स्पेशल फोर्सेस को इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं एक मिशन के ऊपर गया था जहाँ पर मेरे साथ मेरे दो जूनियर ऑफिसर्स थे। वो दोनों जूनियर ऑफिसर्स उस मिशन को पास करके वापस नहीं आ पाए, वो लोग वहीं पर मर गए, जिसकी वजह से वो दोनों जो है हमेशा मुझे याद आते रहते हैं कि मेरी नेग्लिजेंस की वजह से वो दोनों वहां पर मारे गए। मुझे लगा था कि यहाँ पर मेरी नींदें हराम हो जाएंगी, वो मेरे सपनों में आया करेंगे और मुझे तंग करेंगे, लेकिन वो दोनों एक बार भी मेरे सपने में नहीं आते और आकर मुझे तंग नहीं करते। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर ऐसा क्यों है, लेकिन उसके बाद से मैंने आर्मी को क्विट कर दिया। मैंने आर्मी को छोड़ने का फैसला किया। तो है कि वो लोग मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, इसी वजह से अब वो मेरे सपने में भी आने को तैयार नहीं है। और इसी के साथ ही जो ताइमून से कहता है कि अपने दुख को छोड़ो, जल्दी से यहाँ पर और पीना शुरू करो। तुम्हें यहाँ पर इस बारे में ऐसा क्यों सोचते हो कि यहाँ पर सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो इसी के साथ ही मेरा जैगून से कहता है कि हम दोनों ने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पी लिया, मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए, मुझे यहाँ पर अपने घर वापस जाना चाहिए। तो वो कहता है कि यहाँ पर बैठो और मेरे साथ पियो, हम लोगों ने अभी यहाँ पर पी कितनी है। इसी के साथ हमारा जैगून जो होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर से घर जा रहा हूँ। जबकि जो ताइमून से कहता है कि तुम उस अपार्टमेंट को घर कहते हो, वो तुम्हारा घर कहाँ से हो गया, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक किराए का छोटा सा अपार्टमेंट है, अपना घर खरीदना उसके बाद अपने घर में जाना। तो वो कहता है नहीं, कम से कम मैं वहां पर जाकर अपने घर में सो तो सकता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा जैगून जो होता है उसे कहता है कि चलो ठीक है अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। तो हमारा जैगून जो होता है वहां पर उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। वहां पर से बाहर आने के बाद उसने क्योंकि काफी ज्यादा पी रखी होती है, रास्ते में वो उल्टी करता है। फिर साथ उसे वहां पर एक पब्लिक बेंच दिखाई देता है, तो वहीं पर सड़क के किनारे उस बेंच के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि थोड़ी देर के लिए यहीं पर बैठ जाता और उसके बाद अपने अपार्टमेंट में वापस चला जाऊंगा। फिर साथ ही वहीं पर लेट जाता और कहता है कि रात काफी हो गई है और जहां पर मुझे बस तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, तो पैदल चलकर जा नहीं पाऊंगा, तो थोड़ी देर यहीं पर लेट जाता हूं। और इसी के साथ ही वहीं पर लेटे लेटे उसे नींद आ जाती है। जब वहां पर लेटे लेटे सो जाता है तो सोच रहा होता है कि मैंने साना से भी कहा था कि मैं बहुत सारे पैसे लेकर बैंक में वापस आऊंगा, लेकिन मैं वापस नहीं जा पाया। तो जब वो वहां पर लेटा होता है, इसी के साथ वहां पर से एक वैगन गुजरती है, एक वैगन जो जिसके ऊपर डायसान वेलफेयर सोसाइटी का नाम लिखा होता है। वो वहां पर से गुजरते हैं तो देखते हैं कि वहां पर वो लड़का बेंच के ऊपर लेटा है, तो वहीं पर से अपनी गाड़ी को रोकते हैं और नीचे उतरकर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये देखो यहाँ पर एक और बेगार लेटा हुआ है। तो आपने यहाँ पर पहली एपिसोड में देखा था कि टीवी के ऊपर एक न्यूज चल रही होती है जहां पर डायसान वेलफेयर सोसाइटी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने एक ऐसा रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जहां पर बेकार लोगों को रखा जाता है। तो उन्हें लगता है कि शायद ये भी कोई एक बेकार इंसान है और साथ ही वो उसकी हालत देखते हैं कि उसके दोनों बाजू फ्रैक्चर्ड है, प्लास्टर लगा हुआ है। तो वो कहते हैं इस बेचारे को तो घर की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्यों ना इसे उठा लिया जाए और इसे जाकर वेलफेयर सोसाइटी में छोड़ा जाए। और क्योंकि इसने पी रखी होती है, इसी वजह से हमारे जैगून को बिल्कुल भी होश नहीं होती और वो लोग वहां पर से उसे उठाते हैं, अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं और उसे वहां पर से डायसान वेलफेयर सोसाइटी के अंदर उठाकर ले जाया जाता है। तो हमारा जैगून जो होता है उसे होश नहीं होती कि उसे बेचारे को कहां पर ले जाया जा रहा है। तो जब वहां पर उसे अंदर ले जाते हैं, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। असल में डायसान वेलफेयर सोसाइटी वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसी आप लोग सोच रहे हैं कि ये कोई यहाँ पर ऐसी कोई सेंटर होगा जहां पर गरीबों को रहने के लिए जगह दी जाती है। ये बिल्कुल एक जेल की तरह है। तो वहां पर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और हमारा जैगून जो होता है वहां पर सो रहा होता है। सोते वक्त उसे सपना आता है जहां पर उसके दूसरे जूनियर साथी जो होते हैं उसके सामने होते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या चीज, तो मेरे जूनियर साथियों की आवाज है, लेकिन आज यहाँ पर अचानक से मेरे सपने में क्या कर रहे हैं। तो वो उसे कहते हैं कि सार्जेंट डू तुम्हें ये करना होगा। तो वो कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर मुझसे क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं। और वो दोनों जो होते हैं वहां पर उसके सामने एक
गन फेंकते हैं। तो उसे गन फेंकने के बाद कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम अकेले वहां पर उस मिशन में बच गए और ये तुम्हारी गलती है कि हम दोनों मारे गए। और इसी के साथ ही हमारा जैगून जो होता है सपने में अपनी गन उठाता है, अपनी कनपट्टी रखता है और कहता है कि अब मुझे यहाँ पर मरना होगा। और जैसे वहां पर गोली चलाने लगता है, यहाँ पर बाहर रियल वर्ल्ड में कोई उसके सामने ताली बजाता है और उसे कहता है कि अब जल्दी करो, उठ भी जाओ। हमारा जैगून जो होता है वहां पर वेलफेयर सोसाइटी के कपड़ों में होता है, वहां पर उनके बिस्तर के ऊपर होता है। उसके सामने एक लड़का होता है, वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि टाइम हो चुका है, तुम्हें यहाँ पर उठ जाना चाहिए। तो जैगून उठकर बैठता है और कहता है कि ये क्या, तुम कौन हो और मैं कौन सी जगह पर हूँ, मेरे कपड़े किसने चेंज किए, ये कैसे कपड़े हैं, ये तो कोई यूनिफॉर्म लगती है। वो लड़का उसे कहता है कि बड़े भाई तुम तो कुछ ज्यादा सवाल पूछते हो और तुमने एक साथ यहाँ पर इतने सारे सवाल पूछ लिए। चलो ठीक है, पहले मैं अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम ली सुनजू है। तुम इस वक्त डायसान वेलफेयर फैसिलिटी में हो। रही बात यहाँ पर इस यूनिफॉर्म की, तो यहाँ पर जितने भी लोगों को लाया जाता है उन सभी को यही यूनिफॉर्म पहनाया जाता है। यहाँ पर सभी लोगों के यही यूनिफॉर्म है। बाकी की सारी बातें मैं यहाँ पर तुम्हें एक एक करके बताऊंगा। हमारा जैगून उसके पास सुनते ही उठकर जल्दी से भागता हुआ दरवाजे की तरफ जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर से अपने घर जाना होगा। तो वो सभी लोग कहते हैं कि जरा रुको तो सही, तुम कहाँ पर जा रहे हो। और इसी के साथ जैगून जैसे वहां पर दरवाजे के पास पहुंचता है, दरवाजे पर ताला लगा होता है। तो वो कहता है कि ये क्या, दरवाजे को यहाँ पर अंदर से किसने लॉक किया है। तो इसी के साथ ली सुनजू से कहता है कि मेरी बात तो सुन लो, मैं यहाँ पर सारी बात तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये कैसी जगह है जहाँ पर लोगों को पकड़ कर लाया जाता है और उनको पकड़ कर इंप्रिजन किया जाता है, तुम यहाँ पर से बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हारा जैगून कहता है क्या मैं यहाँ पर से बाहर नहीं निकल सकता। और इसी के साथ उनका प्लेटून लीडर वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि तुम लोग वहां पर क्या कर रहे हो, सुबह सुबह के वक्त यहाँ पर कैसा शोर है। तो ली सुनजू हमारे जैगून से कहता है कि यहाँ पर इस बंदे के साथ जरा तमीज से बात करना, ये हमारा प्लेटून लीडर है, यानी कि अगर इसके साथ बदतमीजी की तो तुम्हारा यहाँ पर जीना मुहाल कर देगा। जो बहुत ज्यादा गुस्से वाला भी है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर इसे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं दिलाना। और इसी के साथ हमारा जैगून जो होता है उसके कंधे के ऊपर लटकी हुई चाबियां देखता है। तो जैगून कहता है कि इसके पास तो यहाँ पर दरवाजे की चाबियां हैं। जैगून से कहता है कि मुझे चाबियां दो, मुझे दरवाजे को ओपन करना है। तो प्लेटून लीडर कहता है क्या, अबे गधे तूने क्या कहा। तो इसी के साथ ही वो अपना पांव उठाता है और उसे किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा जैगून जो होता है उसकी किक को अवॉइड कर लेता है और कहता है कि ये क्या, तुम मुझे मार क्यों रहे हो। और इसी के साथ ही प्लेटून लीडर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी किक को अवॉइड करने की। और इसी के साथ ही हमारा जैगून जैसे वहां पर अपना पंच बनाता है ताकि उसे पंच मार सके, इसी के साथ उसे डॉक्टर की बात याद आती है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर यहाँ पर तुमने अपने बाजू को पंच मारने के लिए यूज किया तो हड्डी टूट जाएगी और उसके बाद यहाँ पर इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, यानी कि तुम्हें 1 साल के लिए इंतजार करना होगा। तुम्हारा जैगून कहता है कि मैं यहाँ पर इस बाजू को यूज नहीं कर सकता। और प्लेटून लीडर अपने वहां पर गुंडे साथियों से कहता है कि यहाँ पर आओ, जल्दी से आकर इस बंदे को सबक सिखाओ। मैं चाहता हूँ कि इसके बाजू को इतना तोड़ो कि इसकी हड्डियों का चूरा बन जाए, इसकी हड्डियों को तोड़ डालो। उसके बाद इसे वार्ड में भेज देंगे जहाँ पर से कभी वापस नहीं आ पाएगा। इसके साथ उसके गुंडे साथी जो होते हैं वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा जैगून सोच रहा था कि हालांकि मेरे बाजू यहाँ पर जख्मी है, लेकिन इस हालत में मैं यहाँ पर इन तीनों लोगों का सामना कर सकता हूँ और बड़ी आसानी से तीनों को जान से भी मार सकता हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पर ली सुनजू ने मुझे बताया कि हम सभी को यहाँ पर पकड़ कर लाया गया और यहाँ पर हमें बंद किया गया, इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस बंदे को पीट भी देता हूँ तब भी यहाँ पर मैं इस जगह से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अगर मुझे यहाँ पर इस जगह के ऊपर से बाहर जाना है, अगर मुझे भाग कर जाना है, तो फिर मुझे अपने बाजू के हील होने का वेट करना होगा, क्योंकि अगर एक बार मेरे बाजू ठीक हो जाते हैं तो इन सभी लोगों को पीट कर मैं यहाँ पर से बाहर निकल कर जा सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर इन लोगों से मार खाने से अपने आप को बचाना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाजू के ऊपर आकर मारे जिसकी वजह से मेरी हड्डी टूट जाए। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 04 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे जैगून के लिए मुश्किलें तो और ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि वो यहाँ पर अपने बाजू को पंची मारने के लिए यूज नहीं कर सकता। यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है, ये वेलफेयर सोसाइटी के नाम पर कुछ और ही चला रहे हैं।